नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? सीमा यादव। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? नारनौल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 नवंबर 2008 को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो कावड़ वगैरह ये सभी करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम बुआ जी मतलब कि पहले से नाम ले रखा था, तो मेरे दादाजी को उन्होंने बोला कि आज हम सत्संग में जा रहे हैं तो आप हमारे घर पे मतलब बच्चों के पास रुक जाओ। तो दादाजी वहाँ पे गए। दादाजी को बुआ जी बुक दे के गई थी कि ये बुक आप पढ़ लेना इतने। तो दादाजी ने वो बुक पढ़ी और ज्ञान समझ में आ गया और दादाजी ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद मेरी मम्मी और पापा जी ने ले लिया, उसके बाद हम लोगों को दिलवाया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे सबसे बड़ा लाभ तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके बाद मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। यहाँ तक कि इतनी शराब पीते थे कि जब मेरा भाई पैदा हुआ तो 6 दिन तक तो घर पे भी नहीं आए थे मेरे पापा जी। और इसके अलावा शराब पीने के कारण मेरे पापा की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो बिल्कुल मतलब चल भी नहीं सकते थे। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कारण पापा बिल्कुल सही हो गए, शराब भी छोड़ दी पापा ने। उसके अलावा घर में मतलब बहुत सारे पैसे बढ़े। मम्मा ने जहाँ पैसे रख रखे थे उससे एक्स्ट्रा पैसे मिले मम्मा को। उसके बाद गुरुजी मेरे को सतलोक लेके गए। जब मैं भिवानी आश्रम में गई थी तो गुरुजी फिर मेरे पास आए, परमात्मा कबीर साहिब। तो वो बोले कि बेटा सतलोक चलेगी? मैं बोली हाँ गुरुजी सतलोक चलूँगी। गुरुजी आए और फिर मेरे को सतलोक लेके गए। मैं जगी रही थी, सो नहीं रही थी, मेरे को एक सपना सा लगा वो। और फिर गुरुजी लेके गए। फिर वहाँ पे गुरुजी ने मेरा घर दिखाया। गुरुजी बोले बेटा आपकी भक्ति पूरी होने के बाद आप यहाँ पे आओगे। और फिर वहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इतनी रोशनी थी कि 16 करोड़ सूर्य लगा दे तो भी इतनी रोशनी नहीं हो सकती यहाँ पे। और वहाँ पे बहुत मतलब बड़े बड़े फल वगैरह के पेड़ थे। तो वहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ पे बहुत मोटा आम लग रहा था। तो मैं सोची तोड़ के खा लूँ, फिर मैंने नहीं खाया। मैं सोची गुरुजी क्या सोचेंगे कि बिना पूछे ही खा रही है ये, तो फिर मैंने नहीं खाया। तो फिर गुरुजी ने सिंहासन दिखाया, वो बहुत बड़ा था। कबीर साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, बिल्कुल सोने का जैसा था। फिर गुरुजी मेरे को लेके आए नीचे, तो गुरुजी ने मेरे को चूरमे का प्रसाद दिया। मेरे को ये भी नहीं पता गुरुजी कहाँ से लेके आए थे चूरमे का प्रसाद और कहाँ से वो आया। तो गुरुजी ने मेरे को दिया और फिर मैं नीचे आई तो मैं चिल्लाने लग गई ज़ोर ज़ोर से कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी दर्शन कर लो गुरुजी के। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं बेटा चुप, किसी को नहीं बताना। तो मैं चुप हो गई। गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया। मैंने गुरुजी को खुद के हाथों से प्रसाद खिलाया चूरमे का। वो चूरमा इतना था कि हाथों से बिल्कुल घी टपकने लग रहा था नीचे। फिर मैंने गुरुजी को खिलाया। उसके बाद मैं मतलब मेरे पास जो बैठे थे बुआ जी की लड़की थी, तो मैंने उसको खिलाया। तो गुरुजी बोले नहीं बेटा किसी को नहीं खिलाना, ये आपके लिए है। मैं बोली ठीक है गुरुजी। तो फिर मैं दोबारा चिल्लाने लगी कि गुरुजी आए हैं, दर्शन कर लो, गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी इतनी देर में अंतर्ध्यान हो गए और फिर मैं रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। मैंने चूरमे का प्रसाद खाया। फिर मैंने जो मेरी भाजी की लड़की मेरे पास लेटी हुई थी मैंने उसको भी खिलाया। उसके अलावा मेरे पापा जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आगे ट्रोला था बहुत बड़ा और पापा पीछे ट्रैक्टर पे थे, तो वो उसके अंदर जाके बिल्कुल ठुक गया और पापा के बिल्कुल खरोच भी नहीं आई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके अलावा मेरे भाई पैदा हुआ तभी से इतना बीमार रहता था कि वो एक दिन घर पे रहता था तो 2 दिन डॉक्टर के पास ही रहता था, इतना ज़्यादा बीमार था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गया। और इसके अलावा मेरी सिस्टर है, उसके गले में प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी कि ना तो वो सांस ले सकती थी और ना कुछ खा पी सकती थी, कुछ भी उसके नीचे नहीं जाता था। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि जयपुर चेक करवाओ इसको। फिर जयपुर चेक करवाया, जयपुर वाले बोले यहाँ पे नहीं होगा, आप गुड़गांव लेके जाओ। तो उसको गुड़गांव लेके गए। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने तो इसकी मतलब दवाई असर ही नहीं करेगी, उसके बाद थोड़ी बहुत असर करेगी और ये भी कोई पक्का नहीं है कि ये ठीक होगी या नहीं होगी, इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। तो पापा ने दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा कि मतलब इसके नाम खंडित हो रहे होंगे। तो फिर वहाँ पे नामदान की मतलब कांटेक्ट किया किसी के पास और पूछा कि मतलब कहाँ से गया। तो इसका नाम शुद्ध करवाया, अमृत जल पिलाया। तो अमृत जल इसने बहुत आसानी से पी लिया।
पिया, जहाँ की एक बूंद नहीं जा रही थी इसकी गले के नीचे, और वो उसने पानी आराम से पिया। उसके बाद इसने नारियल का पानी पिलाया, वो भी इसने आराम से पी लिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गया। मैं बहुत तेज़ बीमार हो गई थी, और मतलब मेरे को ये नहीं पता चलता था कि मेरे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं मतलब स्कूल में पढ़ रही हूँ, बेंच पे बैठी हूँ तो मैं बेहोश होकर गिर जाती थी वहाँ पे, और घर पे पैड़े में हूँ तो पैड़े में गिर जाती थी। जहाँ भी हूँ मेरे को कुछ नहीं पता चलता था मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो पहले नारनौल के डॉक्टर ने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि भाई तू सोचती ज़्यादा है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने मेरे को दिन में 6 तो इंजेक्शन देते थे वो, और दवा बहुत। तो मैंने डॉक्टर को कहा नहीं, मैं दवा नहीं लूँगी इतनी सारी, आप इंजेक्शन दे दो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, दवा तो लेनी पड़ेगी, वैसे आप कैसे ठीक हो सकते हो। तो फिर पापा बोले नहीं भाई, इसका यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत भी असर नहीं है, इसको जैसे थी वैसे ही है, कुछ ज़्यादा ही बीमार हो रही है, मतलब पहले चल सकती थी अब ये चल भी नहीं सकती है बिल्कुल। तो पापा जयपुर लेके गए, जयपुर वाले डॉक्टर ने भी कहा कि भाई ये सोचती ज़्यादा है, या फिर मतलब कोई बात है जो ये किसी को नहीं बताना चाह रही। मैं बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने परमात्मा से कहा, परमात्मा आप ही ठीक कर सकते हो, संत रामपाल जी महाराज। तो गुरुजी ने फिर मैं सोची नाम खंडित हो रहे होंगे किसी कारण से, तो फिर मैंने नाम शुद्ध करवाए, और पहले से बहुत ठीक है बीमारी, और डॉक्टरों की वजह से कुछ नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया है मेरे को। इसके अलावा बहुत सारे लाभ मिले हमें। मेरी जो सिस्टर थी उसकी अभी रमैनी हुई है परमात्मा की दया से, बिना दहेज उसकी रमैनी हुई है। रमैनी शादी को बोलते हैं, जो शादी होती है वैसे हमारे रमैनी गुरुजी की रमैनी करते हैं। तो वहाँ पे ना तो दहेज लिया जाता, ना ही बैंड बाजा, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल शादी होती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्हें मैं संदेश तो क्या देना चाहती हूँ, पर मैं उनसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, उनसे उनकी भक्ति समझो, बुक्स पढ़ो, बहुत सारी बुक है, या फिर टीवी चैनल पे बहुत सारे चैनल पे सत्संग आते हैं, उनके सत्संग सुनो और अपनी मोक्ष प्राप्ति करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने का बहुत ही सरल आइडिया है। आप टीवी चैनल पे सत्संग आता है, उस पे देख सकते हो, या बुक्स के पीछे भी नंबर रहते हैं, हर बुक्स के पीछे नंबर मिलेंगे, उस पे आप कांटेक्ट करके आपके जो भी जितना पास नामदान पड़ता है वहीं से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।